के साथ ये खेले, आपकी कप्तानी में उन्होंने डेब्यू किया, एक क्लब में भी आपके साथ खेलते थे। कितना मुश्किल काम है क्रिकेट खेलते हुए एक्सपर्ट बनना। आसान काम नहीं है, क्योंकि बाज़-औक़ात आपको ऐसी बातें भी करनी पड़ जाती हैं और अपने कुलीग्स के मुतालिक करनी पड़ जाती है और उस गेम के मुतालिक करनी पड़ जाती है जो कि आप खुद करंट खेल रहे होते हो। मेरे साथ भी ये हुआ। मेरे ख्याल से मुझे अगर याद हो, जब हमने कैप्टन कॉर्नर्स करते थे, जी हाँ, पूछा जाता था मैच में हर दफा। 2000 या आप समझिए 2007-8 की बात है। तो जब से मैंने भी किया, फिर 2011 से मैं रेगुलर जो है ये इसी फील्ड में आ गया हूँ। तो बड़ा मुश्किल होता है बाज़-औक़ात कि आपको अपने कोलीग्स के मुतालिक बात करनी पड़ती है। कोई गिला करता है? बहुत करते हैं, लेकिन आपको अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन देनी होती है जब आप यहाँ इस कुर्सी पे बैठे होते हो। बाबर आजम का प्रॉब्लम ये है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। देखिए, मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि बाबर आजम घर वापस आ जाओ फर्स्ट क्लास और अपने क्लब में आके खेलो। ये चीज़ें वहाँ ठीक हो सकती हैं। ये चीज़ें अब ये कोचिंग, तुम्हें क्या लगता है कि ये यूसुफ जो है ये वहाँ जाके उसके एनसीए में ठीक करेगा और यूसुफ करवा पाएगा? इम्पॉसिबल। आपको याद है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे बाबर न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो शाहिद असलम साहब उन्हें पुल की प्रैक्टिस करवा रहे थे, एक्स्ट्रा कवर की प्रैक्टिस करवा रहे थे और पुल शॉट वहाँ से उनसे तब भी नहीं लग रहा था, तब भी वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर मैं पता क्या कहूँगा, फिर मैं ये कहूँगा सचिन तेंदुलकर मुझे याद आते हैं कि जो चीज़ आपकी पक्की है ना, फिर आप वही खेलो। फिर आप उस जगह पे मत जाओ जब आपको इन स्विंग नहीं खेलने आता, तो फिर उसको छोड़ दो, फिर उसको डक कर लो, सिंगल कर लो। फिर आप जब गुस्से में आगे पुल मारने जाते हैं, क्रॉस शॉट मारने जाते हैं, कल कैसे वो आउट हुए थे। तो ये ओवरऑल आप देखें कि भाई बाबर के बस का रोग नहीं है कम से कम कप्तानी, ये इसको बड़ी बार समझाया है। लेकिन कुछ चीजें आप ना अपनी अना बना लेते हैं, जिद बना लेते हैं कि मैंने नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे मैं अभी भी समझता हूं कि बाबर आजम ओपनर नहीं है। आपने ओपनर के ऊपर आके एक ओपनर का हक मारा हुआ है। जब आप किसी का हक मारते हैं तो फिर आपके साथ यही सलूक होता है। तो ब्लंडर्स किए हैं कप्तानी में कि आप ओवर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आखिरी ओवर भाई जो आपके वीक बॉलर्स हैं वो बंदा पहले फारिग कर लेता है जब दूसरी टीम प्रेशर में होती है। और उस वक्त उसको, जब उनकी विकेटें गिर रही थी, जब डेविड वार्नर की विकेट गिरी थी, उस वक्त करवा देते। आपके साथ ये खेले, आपकी कप्तानी में उन्होंने डेब्यू किया, एक क्लब में भी आपके साथ खेलते थे। कितना मुश्किल काम है क्रिकेट खेलते हुए एक्सपर्ट बनना। आसान काम नहीं है, क्योंकि बाज़-औक़ात आपको ऐसी बातें भी करनी पड़ जाती हैं और अपने कुलीग्स के मुतालिक करनी पड़ जाती है और उस गेम के मुतालिक करनी पड़ जाती है जो कि आप खुद करंट खेल रहे होते हो। मेरे साथ भी ये हुआ। मेरे ख्याल से मुझे अगर याद हो, जब हमने कैप्टन कॉर्नर्स करते थे, जी हाँ, पूछा जाता था मैच में हर दफा। 2000 या आप समझिए 2007-8 की बात है। तो जब से मैंने भी किया, फिर 2011 से मैं रेगुलर जो है ये इसी फील्ड में आ गया हूँ। तो बड़ा मुश्किल होता है बाज़-औक़ात कि आपको अपने कोलीग्स के मुतालिक बात करनी पड़ती है। कोई गिला करता है? बहुत करते हैं, लेकिन आपको अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन देनी होती है। जब आप यहाँ इस कुर्सी पे बैठे होते हो, तो आपने अपनी ग्रजेस को छोड़ के, अपने पर्सनल वेंडेटाओं को छोड़ के, आपको जो लोग आपको देख रहे होते हैं उनको आपने सही ट्रीट करना होता है। कहते हैं कि यार एक उम्र तक आपकी बॉडी जो है ना वो फिक्स हो जाती है। बाबर आजम का प्रॉब्लम ये है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। देखिए, मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि बाबर आजम घर वापस आ जाओ फर्स्ट क्लास और अपने क्लब में आके खेलो। ये चीज़ें वहाँ ठीक हो सकती हैं। ये चीज़ें अब ये कोचिंग, तुम्हें क्या लगता है कि ये यूसुफ जो है ये वहाँ जाके उसके एनसीए में ठीक करेगा और यूसुफ करवा पाएगा? इम्पॉसिबल। आपको याद है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे बाबर न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो शाहिद असलम साहब उन्हें पुल की प्रैक्टिस करवा रहे थे, एक्स्ट्रा कवर की प्रैक्टिस करवा रहे थे और पुल शॉट वहाँ से उनसे तब भी नहीं लग रहा था, तब भी वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर मैं पता क्या कहूँगा, फिर मैं ये कहूँगा सचिन तेंदुलकर मुझे याद आते हैं कि जो चीज़ आपकी पक्की है ना, फिर आप वही खेलो। फिर आप उस जगह पे मत जाओ जब आपको इन स्विंग नहीं खेलने आता, तो फिर उसको छोड़ दो, फिर उसको डक कर लो, सिंगल कर लो। फिर आप जब गुस्से में आगे पुल मारने जाते हैं, क्रॉस शॉट मारने जाते हैं, कल कैसे वो आउट हुए थे, लेग बिफोर आउट हुए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है उनकी एबिलिटी पर, उनकी परफॉर्मेंसेस पर। हर बैड पैच हर क्रिकेटर पर आता है इमरान, ये हमें सारों को लंबा ही हो गया है। लंबा जरूर है, बट जब बाबर इस फेज से निकलेगा तो फिर लंबा निकलेगा। तो पहले टीम हमेशा अल्लाह के हुक्म से परफॉर्मेंस एक फार्मूला है, फिर उन्हें टीम से निकालने एक दफा। भाई बाबर के बस का रोग नहीं है कम से कम कप्तानी, ये इसको बड़ी बार समझाया है। लेकिन कुछ चीजें आप ना अपनी अना बना लेते हैं,
जिद बना लेते हैं कि मैंने नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे मैं अभी भी समझता हूं कि बाबर आजम ओपनर नहीं है। आपने ओपनर के ऊपर आके एक ओपनर का हक मारा हुआ है। जब आप किसी का हक मारते हैं तो फिर आपके साथ यही सलूक होता है। तो ब्लंडर्स किए हैं कप्तानी में कि आप ओवर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आखिरी ओवर भाई जो आपके वीक बॉलर्स हैं वो बंदा पहले फारिग कर लेता है जब दूसरी टीम प्रेशर में होती है। और उस वक्त उसको जब उनकी विकेटें गिर रही थी, जब डेविड वार्नर की विकेट गिरी थी, उस वक्त करवा देते, उस वक्त निकलवा देते ये। और यार बचाना ही था। चले आप आखिरी ओवर अगर आपने बचाना ही था तो आप ये अली रजा का बचा लेते, अलजारी जोसेफ का बचा लेते, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का बचाते। मतलब ये अब इस पे वो कहते ना सर ही अब पीटीए नदामत में। मुकाबला हम किस किस से कर रहे हैं। उधर देखें क्रिकेट क्या हो रही है, उधर देखें बल्लेबाजी क्या हो रही है। भले वो शुभमन गिल है, भले वो विराट कोहली है, वो विराट कोहली मैच विनिंग इनिंग्स खेल रहा है उधर। देखिए ये दुनिया का रूल है ना कि भाईजान एक दफा टीम से निकालें, उन्हें फर्स्ट क्लास खिलाएं, फिर वापस आए। तुसी कह रहे हो कि पाइन उन्होंने ऐसी कढ़ना भी नहीं बाहर और वो परफॉर्म करें, ऐसे होता है क्या? बताएं कितनी आपने क्रिकेट कवर की है। जो फॉर्म में नहीं होता उसके साथ क्या करते हैं? उसे टीम से ड्रॉप करते हैं। आप इतने नहीं यार वनडे तक लो टीम। नहीं, विराट को तो नहीं किया था। विराट हुआ ना कुछ अर्सा, उसने रेस्ट लिया था। रेस्ट लिया तो ले रेस्ट। नहीं ले सकते ना। क्यों? क्योंकि कोई जगह ले लेगा, डर है, खौफ है। इसका मतलब है आपको अपनी एबिलिटी पे यकीन नहीं है। आप बाबर आजम तो नहीं ना आ सकता कोई अब। ओ भाई तो विराट गया था तो उसकी जगह पे कोई आया तो नया लड़का मिल गया ना उनको। उनके पास तो भाई लॉट ऐसे लगी है कि वो ऐसे करके अभी दरवाजा खोले और ऐसे इस तरह ट्रक लोड नहीं होता है। आप भी तो बड़ा कहते हैं ना पीएसएल में बड़ा टैलेंट आता है। अच्छा मुझे बताएं तो सियाज जरा लोगों को भी बताएं पीएसएल ने कितने प्लेयर इंट्रोड्यूस कराए आपको याद? पीएसएल ने बहुत प्लेयर इंट्रोड्यूस करवाए हैं यार। आपके हर सीजन से प्लेयर निकलता है। आसिफ अली आपका निकलता है, इफ्तिखार निकलता है, सारे इधर परफॉर्मेंस करके ही आते हैं ना भाई। कब से खेल रहे हैं? फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। वो तो उनकी जो रियल प्रोडक्ट है मुझे बता दें, रियल प्रोडक्ट क्या है पीएसएल? एक नाम मुझे पता है, साइम अयूब। नहीं, साइम अयूब अंडर 19 अंडर 16 से आए हैं। रियल प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है, वो है हारिस। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर यूनिस खान ने बाबर आजम को एक सेल्फिश बैट्समैन कहा, जहाँ पर यूनिस खान का कहना है कि बाबर आजम को वही पोजीशन पर खेलना चाहिए जो कि वो इतने सालों से खेलते आ रहे हैं। अपनी ईगो को साइड में रखकर बाबर आजम को टीम के बारे में सोचना चाहिए। बाबर आजम जिस टीम से ओपनिंग करने को आता है उस टीम का स्टार्ट अच्छा नहीं होता है, और यही सब हमको पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के मैच में देखने को मिला। पूरी टीम 160 रन के अंदर ही ढेर हो गई, जिसमें कि बाबर आजम ने सेल्फिश बैटिंग की। बाबर आजम ने लगभग 40 रन्स बनाए, वो भी 45 बॉल्स में। इससे पता चलता है कि बाबर आजम पिछले 2 मैच में फेल होने के कारण इस मैच में अपने लिए खेल रहे थे और इनके कारण ही कम स्कोर बना पाई और मुल्तान सुल्तान से हार गई। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।